हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कराया था, ठीक है। आई शो यू। आज मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी बहुत इजी तरीके से ही, ठीक है। और पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इजी मेथड बताया मैंने, जिसको ही समझ आ गया वो सारे ही पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो बच्चों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। आई शो यू। ये देखिए, मैंने बताया था आपको फाइंड द ज़ीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। मैंने बताया था फाइंड द ज़ीरोस क्या होता है, इसमें ज़ीरोस क्या है, एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा सोल्व बताया था वर्ड टू वर्ड, एंड मैंने आपको फॉर्मूले रिवाइज कराए थे। सम ऑफ ज़ीरोस का क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले जाकर मेरा फर्स्ट पार्ट देखें इसका, एंड तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा। ओके, एंड शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है। आई रिपीट, जैसा आपका क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोस। तो ज़ीरोस क्या होते हैं, ज़ीरोस मैं आपको बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा ये एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो सॉल्व हुआ है हमारा। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो ज़ीरोस हमें फाइंड करने होते हैं, वो मैं बताती हूँ अभी आपको। ओके, ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, 4s में अब हम क्या करेंगे, 1 के फैक्टर करने होते हैं हमें, ठीक है। तो 1 के फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 4 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। जो बच्चे देख लीजिए, आप समझ लीजिए मेरी बात को मेरी। जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है 2x माइनस 8 है, ओके। तो यहाँ पर हमें फैक्टर कहाँ के देखने होते हैं, 8 के देखने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 15 के फैक्टर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा गिवन है 1, तो 1 के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर 4 के फैक्टर देखेंगे। या ये कह लीजिए, जब हमें यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसके फैक्टर नहीं कर पाते, तो इसकी जो मल्टीप्लाई वो इससे हो जाती है, ठीक है। 1 4 ज़ा 4, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 के फैक्टर देखेंगे इस वजह से भी, ठीक है। तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं 2। ये 2 की टेबल में 2 इंटू 2, ठीक है। तो 4 के फैक्टर हम ऐसा करते हैं कि प्लस माइनस करने पर तो ये वाला 4 आ जाना चाहिए, ठीक है। प्लस करने पर या माइनस करने पर, ओके। तो ये चीज़ हम देखते हैं इसके अंदर। शुरू करते हैं। ज़ीरोज़ क्या होते हैं बच्चों, ज़ीरोज़ होते हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, तो जो हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। उसके बाद में हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होता है हमें, ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं, पहले 4s² माइनस 4s प्लस 1। 4s² ऐसे रहेगा, माइनस के इसके हमने फैक्टर करने हैं, तो 2s माइनस 2s। माइनस का क्यों लिया है हमने यहाँ पर, इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर माइनस का सिम्बल है, ठीक है। 2s माइनस का सिंबल ये है यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस जब प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ओके। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिया। अगर हम यहाँ प्लस ले लेते हैं तो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो ये नंबर हमारी गलत हो जाती है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का सिंबल लिया है। फिर प्लस 1 हमारा एज इट इज़ ऐसे रहेगा। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट को देखते हैं, एलिसिस वाले पार्ट को, ओके। एलिसिस वाले पार्ट को देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम ये वाले पार्ट को देखते हैं, यानी कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो क्या है हमारे यहाँ का, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से 1s जो हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि हमने कॉमन ले लिया है, जिसको हम कहेंगे कॉमन। 2s हमारा बाहर है तो 2s हमारा अंदर चला जाएगा, और ये वाला 2s क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो ये भी हमारा, ये समझ लीजिए बाहर ही आ चुका है। आप बच्चों यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले फैक्टर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। और सेकंड, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी हम ये चीज़ सॉल्व करते हैं एलएचएस वाली बच्चों। तो क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि जो चीज़ हमने कॉमन ले रखी होती है ना, वो हम अंदर नहीं लिखते हैं फिर, क्योंकि हमारी ये जो चीज़ है वो बाहर आ चुकी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सेम नंबर बनकर आ जाएगी। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, s माइनस का माइनस 2s 1 ज़ा 2s, तो ठीक है, ये नंबर बन गई है, इसलिए हमारा ये आ चुका है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर 2s है क्योंकि, और यहाँ पर भी हमारा -1 है, तो ये कॉलम और ये कॉलम हमें सेम रखना होता है। जिन बच्चों को ये कॉलम नहीं बनाने आते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर लेगा वही सेकंड कॉलम में आना है। तो 2s माइनस 1 यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही रख लेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है और हम यहाँ को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ओके, आप आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। 2s माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर माइनस वन के साथ है इसलिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। अब माइनस वन की 2s से करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड 1 2s से 1 2s हो जाएगा, एंड माइनस प्लस माइनस होते हैं 1 1 ज़ा 1, तो सेम नंबर बन चुकी है इसलिए हमने यहाँ पर 1 रखा है। आई होप कि आपको समझ आ जाए। फिर इन दोनों में सेम में से एक कॉमन ले लेते हैं और ये जो बाहर वाले नंबर है वो ब्रैकेट में चली जाती है। मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी ताकि आपको समझ आ जाए, बहुत डीपली, इसे कोई नहीं बताता है। 2s इज़ इक्वल, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने s की वैल्यू निकालनी है, वो मैंने अलग निकाल कर दिखाई है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो देख लीजिए। 2s माइनस वन है, इज़ इक्वल 0 होता है, फिर 2s इज़ इक्वल क्यों माइनस का जाके इधर प्लस हो जाएगा। उसके बाद में s की वैल्यू निकालते तो जो साथ वाली नंबर होती है वो नीचे चली जाती है। ओके, ये हमारा हाफ, s की वैल्यू हाफ आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, जब s की वैल्यू हाफ है तो सेकेंड s की वैल्यू भी हाफ आ जाएगी। ओके, तो ये जो हमारा एस की वैल्यूज़ आई हैं तो ये एल्फ़ा और एक बीटा हो जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, हमने ये निकालना है। तो सबसे पहले हम एल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, तो हाफ और हाफ प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होता है। बच्चों एलसीएम तो आपको आई होप के आता होगा। 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। और फिर ये नीचे वाले नंबर में देखते हैं कितने टाइम आई है, 1 टाइम आई है ना, इसलिए यहाँ पर 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ आती हो। एंड उसके बाद में 1 + 1 2/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल 1 आ गया। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास जो 1 है, यानी कि हमारे पास जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आए हैं वो 1 आया हुआ है। अब उसके बाद में हम सम ऑफ जो ज़ीरोज़ निकालेंगे, यानी कि ये नंबर हमारे पास 1 आ चुकी है, अब हमें ये नंबर निकालनी है। ठीक है, ये नंबर हमारे पास 1 आ चुकी है, अब हमें ये नंबर निकालनी है। ये नंबर हमारी क्या होती है, एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। -b/a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो हमारी x की नंबर होती है वो ये है। ठीक है, और जो हमारा a होता है वो हमारा ये होता है 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर हमारा ये x स्क्वायर हो गया है। इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेंगे। देख लीजिए सम ऑफ ज़ीरोज़ में ये भी हमारा -4 है और ये भी हमारा 4 है। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला में गिवन दे रखा है माइनस, इसलिए यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पर -b दे रखा है इसलिए हमने ब्रैकेट में इसको माइनस लिखा हुआ है। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये 4 आ जाएगा, नीचे वाला 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारा 1। अब देख लीजिए हमारा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो इक्वल हो चुका है, ये भी हमारा 1 है और ये भी हमारा 1 आ चुका है। हमें करने का था सम ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल होता है हमारे इस चीज़ के। ठीक है, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया और ये हमारा इक्वल भी आ चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल होता है हमारा, देख लीजिए यहाँ पर यही वाली वैल्यूज़ रखनी होती है, हाफ इंटू हाफ। अब इसमें तो हमारा सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा 1/4 आ गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। तो c हमने क्या बताया था, जिसके साथ हमारी कोई एल्जेब्रिक नंबर नहीं होती, यानी कि s या x y z कुछ नहीं होता, वो हमारा वही नंबर c होता है, यानी कि इसको हम कहते हैं कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ मैंने आपको शो कर दी है, ये हमारी ये वाली होती है एक्स स्क्वायर वाली नंबर, तो वही रखेंगे हम। तो ज़ीरोज़ में हमारा सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है 1 रख लिया है हमने, और ए की वैल्यू आपको पता ही थी 4 है, तो 1/4। ये अब देख लीजिए ये भी हमारा 1/4 आया है, ये भी हमारा 1/4 आया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज इक्वल हो गया कांस्टेंट ऑफ अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट भी दोनों इक्वल हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल पर बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत डीपली बताऊंगी और उन बच्चों के लिए हैं जिन बच्चों को ये सारी चीज़ समझ नहीं आती है, कैसे एलसीएम लेते हैं, किस तरह से इसको ब्रेक किया जाता है, किस तरह से इसको कॉमन लेते हैं, ये सब चीज़ें मैं डीपली बताऊँगी और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।